हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए बात करते हैं आज। थोड़ा इकोनॉमिकल बात करेंगे एंड वो मार्केट रिलेटेड ही होगा। इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप कंटिन्यू रखते हैं देखना तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। और एंड में जो है हम मंडे और आने वाली वीक के बारे में एक छोटा सा फिर से एक रिवीजन ले लेंगे, एक रिवाइज व्यू ले लेंगे कि क्या है क्या नहीं। एंड अकॉर्डिंगली फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो भैया, एफ आई आई कंटिन्यू सेलिंग क्यों कर रहा है? गोल्डमैन शेयर्स जो है वो अभी 10 नवंबर को उन्होंने इंडिया की रेटिंग बढ़ाई, ठीक है, न्यूट्रल से ओवरवेट किया, ठीक है। और उन्होंने 2026 के ईयर एंड का टारगेट 29,000 दिया है निफ्टी का। इसके बावजूद एफ आई आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग वेयर इंडियन मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे ही हुए, मतलब भले वो नया हाई नहीं बनाया लेकिन जो लेवल है वो तो अभी ऑल टाइम हाई का ही है, राइट। तो इसके ये सब समझने के लिए जो है ना, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे थोड़ा चलते हैं उस जमाने में जहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेडर्स को, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े बड़े बोरोवर्स है, जो दूसरी कंट्री से पैसा लेके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते थे, इस तरीके के जो ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के लिए मनी फ्लो जो था वो बहुत ही इजी था। वाई? बिकॉज जापान से उनको 0% इंटरेस्ट रेट पे फंड्स अवेलेबल हो रहे थे, ठीक है। इसलिए आपने कुछ समय पहले की, मैं अभी पिछले 3-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, या डेढ़ दो तीन 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 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो देयर वाज अ फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट वेयर मार्केट वर सुपरली वॉलेटाइल, ठीक है। मार्केट्स में आपको अच्छी खासी मूवमेंट डेली बेसिस पे मिलती थी। वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी किसी भी स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, 2 साल 3 साल के होराइजन से, ठीक है। आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज कुछ समय से जापान का जो 0% इंटरेस्ट रेट था वो उन्होंने बढ़ाया हुआ है, एंड नाउ प्रेजेंटली इट इज समवेयर 2.5 के करीब, 2.5 या 2.7 के करीब है, ठीक है। जापान वॉज द ओनली कंट्री जहां से एक मनी फ्लो जो है अच्छा खासा अवेलेबल हो रहा था, जो दुनिया भर की मार्केट को ऑपरेट करने में इजी हो रहा था। अभी आप देखिए दुनिया भर की मार्केट जो है टॉप लेवल पे है, ठीक है। लेकिन मार्केट टॉप लेवल पे होते हुए भी जो पर्टिकुलर सेक्टर्स के स्टॉक्स है ना, वो कहीं पे नहीं है। अगर हम हमारी इंडियन मार्केट की बात करें तो आप देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी इंडेक्सेस है, ठीक है, फाइनेंशियल सब, वो फिलहाल ऑल टाइम हाई पे है। पर क्या मिड कैप के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है? आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे है? जी नहीं। मैं आपको ऐसे कितने स्टॉक दिखाऊं? अभी मार्केट आपको 26,200 के पास दिख रहा है। जब यही मार्केट 25,000 पे था, 24,500 पे था, तब भी वो स्टॉक के भाव वही थे। आज भी वो स्टॉक्स के भाव वही हैं। तो ऐसा क्यों? क्या है कि जैसे जापान ने अपने रेट्स इंक्रीज किए, वो लोग जो जापान से बोरो करके यूरोप मार्केट और दूसरी सारी मार्केटों में इन्वेस्ट किया करते थे, वहां अब इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाना अब नेग्लिजिबल सा हो गया है। क्यों? क्योंकि यूरोप मार्केट्स आर नॉट गिविंग दैट मच ऑफ रिटर्न जो रिटर्न उनको यूएस मार्केट दे रहा है आज की तारीख में, ठीक है। और यूएस मार्केट का अभी ऐसा सीन हो रखा है कि मार्केट टॉप पर है, और वो टॉप पर रहते हुए ही जो वहां के ट्रेडर्स है, जो जो ग्लोबल ट्रेडर्स है, दे वांट्स टू टेक अ पोजीशन इन यूएस बॉन्ड्स आल्सो। यहाँ पे एक समझदार ट्रेडर के लिए जो ट्रेडिंग तरीका है वो ये होता है कि अगर अगर किसी भी कंट्री का इंडेक्स, हम इंडिया की बात ले रहे हैं, अगर इंडिया का इंडेक्स राइज कर रहा है ना, तो इंडियन बॉन्ड्स में सेलिंग आएगी, क्योंकि वहां से पैसा निकाला जाएगा और मार्केट में लगाया जाएगा। और जब बॉन्ड में पैसा लगाने की नौबत आती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मार्केट से पैसा निकाला जाता है और बॉन्ड में लगाया जाता है।
यहां पे ये हो ये रहा है कि वर्ल्ड की सारी मार्केट ऊपर होते हुए भी उनको ऊपर रखकर ही यूएस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो, तो ही उस बॉन्ड की क्रेडिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, मान मान लीजिए मार्केट में एक क्रैश आ जाता है, तो आपकी आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो फंड अगर आप बॉन्ड में लगाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तब है जब एसेट की वैल्यू वही रहे और साथ ही साथ आप बॉन्ड को भी इंक्रीज करो, देन देयर विल बी अ बिग प्रॉफिट। आप यहां पे समझिएगा बात को। ठीक है, अगर आपने कोई फ्लैट लिया हुआ है, मान लीजिए 2 करोड़ का फ्लैट है। ठीक है, उसका आपको रेंट आ रहा है 50,000 का। ठीक है, अब अगर आपको उसको रेंट पे चढ़ाना है और सडनली अगर उस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ से 1 करोड़ हो गई, तो ऑब्वियसली उसके रेंट की कीमत भी कम हो जाएगी। तो जो फंड आपने लिया है वो चीज को खरीदने के लिए, उसको आप उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल विच आई कैन गिव। तो जो 0% इंटरेस्ट पे जापान से फंड लिए जा रहे थे, अब क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो जहां से पैसा निकाल सकते हैं वहां से एफ आई आईज आर विड्रॉइंग देयर मनी, एंड दे आर, जापान का जो उधारी है वो चुकाई जा रही है। इसीलिए पिछले 2.5-3 साल से एफ आई आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग द इंडियन मार्केट, जबकि इंडियन मार्केट्स आर कीप ऑन राइजिंग। इंडियन मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट गिर नहीं रहा है। वर्ल्ड मार्केट अगर मानिए गिरता भी है तो इंडियन मार्केट सिर्फ गिरने की खातिर कुछ पॉइंट्स आपको नीचे दे देगा, लेकिन जो इंडेक्स है उसको पीक लेवल पे मेंटेन किया जा रहा है। और यही सब गणित को ध्यान में रखते हुए मैंने बीच में ये तय किया था कि ऑल टाइम हाई मार्केट जाएगा और ये मैनिपुलेशन से ही जाएगा। तो इस बार जो है इस मैनिपुलेशन का हिस्सा बनता है। इस बार जो है ना, हम मार्केट से अलग होकर थोड़ा काम करेंगे। अब जरा 2 मिनट का प्रस्थान करो, रुको जरा, मेरे यहाँ पे हमारे बाजू में जो है ये, या क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो कभी कभार वो लोग इस तरह की मशीन चालू करते हैं, तो पूरे बिल्डिंग में जो है हमारे। 2 मिनट। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है भाई। इसकी इसकी वजह से ही जो है ये सब चीजों को ध्यान में हाँ, और अब न्यूज बेस के हिसाब से इन द मंथ ऑफ दिसंबर यूएस फेड यूएस फेड ने जो है ये कुछ तय किया है कि दे माइट गो फॉर अ मनी प्रिंटिंग। अब ये मनी जो है डॉलर प्रिंटिंग में अगर वो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड मार्केट के लिए बेस्ट है, क्योंकि जितना डॉलर प्रिंट होगा ऑब्वियसली उनका उतना जो है मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा तो मार्केट को अपर लेवल पे मेंटेन रख पाना वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये पूरा चक्रव्यूह है, जिसमें ना केवल इसको रचने वाला, बल्कि इसको देखने वाला और इसमें हिस्सा लेने वाला हर कोई यहाँ पे अटका पड़ा। ठीक है, मार्केट ऊपर है इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल मार्केट तेजी में है, इक, के इकोनॉमी तेजी में है। जी नहीं, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, इसको आप कभी भी मिक्स मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई पे है तो लोगों की कमाई भी ऑल टाइम हाई पे है। किसकी कमाई ऑल टाइम हाई पे है? यहाँ पे जॉब्स के लाले पड़े हुए हैं। धंधे जो है, दुकानें जो है वो बंद होने के कगार पर है। जिसका चल रहा है उसका चल रहा है। कई लोगों ने अपना अपना
शॉप वगैरह जो है वो भाड़े पे देके दे हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम देयर होम, सो दैट भाई कुछ ना कुछ तो चलता रहे, क्योंकि धंधे पर तो अब किसी का भरोसा नहीं है। तो ये हाल हो हो रखा है। तो यहाँ पे यूएस द्वारा अगर डॉलर प्रिंटिंग शुरू होता है, ठीक है, तो ये डॉलर तो दूसरी सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा ही रहेगा उन लोगों के पास। लेकिन ये करंट मार्केट करंट लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी जो है ये बहुत ही यूजफुल तरीका रहेगा। और ये जो है वो दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से मेरे ख्याल से शुरू होगा। तो ये सारी चीजों को स्टडी करके, क्योंकि हमारी मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के पास है, मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से, जो मैंने कल आपको लेवल्स बताए थे 26,500 से 890 का, वो फिलहाल मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने ये एक टारगेट निकाला था। चार्टिकली अगर हम देखें तो मैंने आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बताया था, जिसका जो दूसरा शोल्डर है वो आधे से ज्यादा बन चुका है। अब अगर मानिए मंडे मंडे को, तो अभी आप देखिए मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि डाउ जो है वो डार्क्स वगैरह सब सुधर जाएंगे। डाउ एक टाइम पे 200-300 पॉइंट माइनस चल रहा था, वहां से उसने जो है 700-800 पॉइंट्स प्लस हो गया, और एंडिंग में कुछ 500 550-600 पॉइंट के आसपास कुछ बंद हुआ है। और मैंने इसके बारे में पोस्ट भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट। और साथ ही अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखो तो वो 100 पॉइंट के प्लस में बंद हुआ, यानी कि हो सकता है कि जो फ्राइडे की हाई है उसी के आसपास खुले मंडे को। तो ये मैंने आप लोगों को हमारी मार्केट बंद होने के कुछ समय बाद ही मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि भाई डाउ जो है वो सुधर जाएगा, वो और ये सुधारापन जो है वो गिफ्ट निफ्टी को भी सुधार देगा। तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल सुधरी हुई है, ठीक है। मनी प्रिंटिंग जैसे यूएस में शुरू होता है ना, तो अपॉर्चुनिटी कहां पे है? देखिए, डॉलर जैसे प्रिंट होना शुरू करेगा, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा ही होगा। तो ऐसी कौन सी सेगमेंट है जो जहां पे इन्वेस्ट करने पर कुछ स्कोप है? ठीक है, अभी अभी मैं कहूं कि चलिए मार्केट यहां से 30,000 जाएगा फॉर एग्जांपल, तो क्या 26,500 26,300 के लेवल पे 30,000 के टारगेट के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है? यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड हु नोज वो 30,000 आएगा भी क्या नहीं। ये हो सकता है ये सिर्फ लोगों को फंसाने की एक कॉन्स्पिरेसी हो कि भाई ऐसा ही एक टारगेट दे दो, ताकि हर डिप पे रिटेलर पब्लिक बाइंग करे, वो अपना माल खाली करते जावे। बिकॉज यहाँ पे हमको ये लग रहा है कि डीआईआई आर कंटिन्यूअसली पुटिंग मनी। भाई डीआईआई के पास जो एसआईपी एवरी मंथ आती है वो पब्लिक का पैसा है। डीआईआई अपने जेब से तो पैसा भर नहीं रहा है। एफआईआई जो कभी कभार इन्वेस्ट करता है वो उनकी कंट्री का पैसा है, उनका खुद का पैसा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन एक रिटेल आदमी, रिटेल इन्वेस्टर अगर जब इन्वेस्ट करता है तो वो उसका खुद का पैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना, ये आप सोचिए, एफआईआई डीआईआई जो कंटिन्यूअसली एवरी डे 1,000, 2,000, 3,000, कभी कभी 6,000, 7,000 करोड़ का जो बाइंग कर रहा है ना, एक्चुअली दे आर जस्ट मेंटेनिंग द इंडेक्स। और वो लोग भी यहाँ पे ट्रैप हो रखे हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सेलर्स, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो एक ऐसी हवा उड़ाए कि मार्केट यहां से 30,000 जाएगा, तो रिटेल पब्लिक जो है वो ये सोचकर कि इतने समय से मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन्ड है, तो अब क्या गिरेगा, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाय किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना? एक पर्टिकुलर लेवल पे जब इन लोगों का सेलिंग कंप्लीट हो जाएगा, एफआईआई का हो या डीआईआई भी जो है, देखिए डीआईआई कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है वो नहीं पता चलता अपने को, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी स्मॉल कैप में लगावे और मिड कैप में सेल करे। हो सकता है वो किसी लार्ज कैप में लगावे और मिड कैप और स्मॉल कैप में सेल करे। तो दिस रोटेशन विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी हवा उड़ाओ
कि मार्केट जो है बूम हो जाने वाला है। हाँ, वो क्या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी तो स्टॉक मार्केट विल बी ऑन पीक, और ये सारी जो हवा उड़ाई जा रही है ना, जस्ट टू ट्रैप पीपल लाइक यू एंड मी। तो यहाँ पर ट्रेड तो लॉन्ग का ही लेना है, लेकिन आपकी आंख नाक कान जितने भी आपकी इंद्रियां है ना, वो सबको खुली रख के, और रिस्क उतना ही लेना है कि अगर आप अटक भी जाओ तो आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ये लेवल्स है अटकाने वाले। हाँ, लेकिन किसको अटकाएंगे? जो ये लेवल्स पे अंधाधुंध बाइंग करेंगे उनको। अगर आप पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से बाय करके चलते हो, ठीक है, तो आप कभी अटकने नहीं वाले। आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कभी अटक भी गए तो यहाँ पे रिस्क कैपेसिटी उतनी ही लेनी है। अगर आपकी 100 रुपए की रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप 10 रुपए या 20 रुपए का लीजिए, ताकि अगर वो जीरो भी हो गया तो 80 रुपए भी आपके पास में अभी पड़े हैं, तो वो 20 रुपए तो आप एनी टाइम कवर कर ही लोगे। पर ये जो जाल बिछाया जा रहा है ना, इसमें ना केवल इंडिया के रिटेलर बल्कि वर्ल्ड के सारे रिटेल पब्लिक जो है वो अटकने वाली है। और मेरा ये कहना कि अगर इस वर्ल्ड में अमेरिका और चाइना अगर नहीं होते ना, तो ये वर्ल्ड बहुत पीसफुल होता, बहुत सुखी होता। क्योंकि आज हर फसाद की जड़ ये दो कंट्री ही है। इन दो कंट्री की भूख अभी तक मिटी नहीं है। यूरोप एक एक जमाने में पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था, उन्होंने किया, उनका समय खत्म हो गया, वो लोग चले गए, अब वो लोग चुप बैठे हैं। दे आर जस्ट इंजॉइंग वॉट एवर दे हैव गॉट। बट अमेरिका ऐसा नहीं है, वो एक मगरमच्छ की तरह है, जो उसको जितना भी खिलाओ वो साला भूखा ही रहेगा। और चाइना ऐसा है कि वो ये सब लोन, ये सब जो है फंडिंग वगैरह, वो सब नहीं नहीं करता। वो अपनी पब्लिक को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, वो अपनी अपनी अपने पॉपुलेशन को बूस्ट करता है कि भाई आपको जो जैसा जितना बिजनेस करना है करो, हमारी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है। और उसका पूरा उल्टा हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में सिर्फ हमें हम जो है देश को चमकाने में लगे हैं, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े टावर्स, लेकिन जो जिंदगी वहां पे बसर हो रही है उनका क्या? आज आप इंडिया को शाइनिंग कंट्री बनाने में लगे हो। हर तरफ जगमगाहट है, हर तरफ जो है पुल बन रहे, ब्रिज बन रहे, जीडीपी बढ़ी, लेकिन जो लाइफ वहां पे बस रही है, वो लाइफ वहां पे कितनी सिक्योर है, वो लाइफ वहां पे कितनी सुखी है? दिल्ली के लोग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। उसमें गलती किसी की भी हो, नियम कानून बनाने वाले सरकार है। अगर सरकार एक पर्टिकुलर नियम कानून बना दे तो जनता उसको फॉलो करेगी ही करेगी। तोड़ने वाले तोड़ेंगे, पर उनकी तादाद कितनी? तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, हम लोग हमारे लोगों को ही जो है मारने पे तुले हुए हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि चाइना की तरह हमारी सरकार हमको अलाउ क्यों नहीं करती कि भाई आपको जो धंधा जो बिजनेस करना है करो, एक पर्टिकुलर टैक्स हमको दे दो, बाकी जो भी है आप देखो। क्यों 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटना है, जबकि वो उनको आप कमाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो? ये कुछ डिफरेंसेस है हमारी इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के बीच में। और इसी के चलते जो है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये इतने सारे इश्यूज की वजह से ही जो है आपने देखा होगा कि एवरी ईयर मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कोई दुबई जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, पर नो वन इज गोइंग टू रिटर्न बैक इंडिया। क्यों? बिकॉज यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ के रखा है पूरा। यहाँ पे बड़े बड़े पुल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े फ्लाईओवर, ये सब कुछ कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन जो मेन रोड है वहां पे सब गड्ढे पड़े हुए हैं। स्पेस इकोनॉमी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सारा जो मिसमैच है ना, ये इंडिया को शाइन कराएगा या आगे चल के जो इंडियंस है उनकी स्पाइन तोड़ेगा, वो नहीं पता। पर इतना है कि आने वाला समय उसकी तैयार, वो देखिए, आने वाला समय अच्छा हो बुरा हो हम नहीं जानते, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ही बढ़िया हो, इंडिया बहुत बहुत ऊपर निकल जावे, बहुत
क्या कहते हैं, सुपर पावर, जो भी फिलहाल अभी सपने दिखाए जा रहे हैं वो मान मान लीजिए पूरे हुए। इंडिया के इंडिया के लिए सब सपने पूरे होंगे, लेकिन क्या इंडियंस के लिए सपना पूरा होगा? इंडियन को क्या करना चाहिए? क्या इंडियन के लिए जो समय आएगा वो उसके फेवर में होगा या अनफेवरेबल होगा? तो उसकी तैयारी जो है हमको अभी करनी पड़ेगी। और उसकी तैयारी के तौर पे हमारे पास में विकल्प क्या है? हमारे पास में एक्चुअली में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इन तीनों में भी जो है, स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट आर द ओनली ऑप्शन विच वी हैव गॉट। मैं तो ये कहूं कि बुलियंस में भी अभी कुछ नहीं रखा। गोल्ड सिल्वर आप क्या सोच रहे हो? गोल्ड अभी यहां से कितना 2 लाख 3 लाख जाएगा। तो उतना खरीदने के लिए आपकी उतनी कैपेसिटी भी चाहिए। और मान लीजिए आपने अगर 2 लाख 10 ग्राम का अगर आपने लिया भी, तो उसमें आपको रिवॉर्ड कितना आएगा? कितना आप कमाओगे? कुछ नहीं। राइट। वो गोल्ड क्रैश भी करेगा कि नहीं, वी डोंट नो। अभी कल जो है मैंने एक गोल्ड का ट्रेड दिया था, परसों को दिया था मैंने, 1,28,000 का। वो मैंने कुछ 1650 पे बाय करने दिया था। कल हम लोग 1950 के आसपास हम उसमें से निकल गए। मैं बोला भाई 300 रुपए मिल रहे हैं, निकल जाओ। ओवरनाइट उसको कैरी करके मत जाओ, क्योंकि भाई ये सब आइटम्स ऐसी है कि न्यूज बेस्ड आइटम्स है। कभी कुछ बोल दिया सैटरडे संडे को, मंडे को चलो निफ्टी ऊपर खुली और गोल्ड अगर 1% नीचे गिरा, तो जो पैसा आपको फ्राइडे को मिल रहा है वो मंडे को फिर अटक जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए गोल्ड सिल्वर इस तरीके के जो है लेवल्स पे अड़े पड़े हैं। अपने इक्विटी में क्यों अभी भी अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज सी इक्विटी मार्केट क्रैश हो के कितना क्रैश होगा अगर मान लीजिए इन फ्यूचर, और बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा? फिलहाल तो मेरे हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो 26,500 से लेके 800 900 के आसपास का किया हुआ है। अगर वो लेवल से मार्केट अगर मानिए टर्न अराउंड करता है, तो कितना नीचे गिरेगा? एक बड़ा करेक्शन पकड़ेगा भी कि नहीं? क्योंकि आफ्टर कोविड, कोविड के बाद में अभी तक जो है कोई इतना बड़ा करेक्शन आया नहीं है। जबकि ये एक ट्रेंड था कि एवरी 5 इयर्स, एवरी 7 इयर्स मार्केट एक बड़ा करेक्शन देता ही देता है, जहां पे वो इंडेक्स को आधा कर देता है। ठीक है, ये हमने 2002-3 में भी देखा था, 2008 में भी देखा था, 2016 में भी देखा था, 19 और 20 में भी देखा कोविड के वक्त। और अब कोविड को गए जो है 5 5 6 साल अभी हो जाएंगे। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मैं ये तो डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो बाजार गिरने के दिन है वो बस कुछ ही महीने दूर है। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ महीने है, जो कुछ महीने बाकी है, उसमें बाजार कितना ऊपर जाएगा? तो यहाँ पे पॉइंट वो है। अगर मैं कहूं कि मार्च से या मान लीजिए फरवरी से जो है मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से सेल पोजीशन बनाने लग जाओ। दिसंबर से लेके फरवरी तक क्या होगा? और अगर मानिए फरवरी तक अगर एक मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो कितना निकल सकता है? ठीक है, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ही जो है मैंने फिलहाल ये एक टारगेट निकाला हुआ है। और ये सभी कुछ जो है मैं मेरे कोर्स में भी जो है आपको जो है थोड़ा बहुत इस पे हम फोकस करेंगे कि ये सब चीजों को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, ये तो सब आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस रहते ही आपको आएगा। पर मेरा जो सिखाया हुआ होगा, तो वो आपको ये एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको मिलेगा ना, उसको समझने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि व्हाई मार्केट मे गो अप एंड व्हाई मार्केट में कम डाउन। ठीक है, इसमें जो है हम वो जो ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट मैं आपको दिखाते रहता हूँ वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, पीसीआर भी कवर करेंगे। और भी बहुत से इंडिकेटर्स है जिसके बारे में शायद आपको पता हो शायद ना पता हो। मार्केट की जो मूवमेंट है वो कितनी स्ट्रेंथफुल है या स्ट्रेंथलेस है, वो भी जो है हम उसको उसमें डिस्कस करेंगे। और हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेड, वेदर इट्स अ बुलिश ट्रेड और अ बेरिश ट्रेड, इस पे भी जो है हम ये टॉपिक को भी जो है कवर करेंगे। और ऐसी टीचिंग आपको शायद ही कहीं पे सीखने मिले। यहाँ पे जो है आपको 7,000 में सिखाई जाएगी। ठीक है, और नवंबर एंड तक, नवंबर 30 तारीख तक ही जो है मैं इसका एनरोलमेंट लूंगा। और 6 या 7 तारीख से दिसंबर की एवरी वीक
वंस इन अ वीक, या सैटरडे को या संडे को हम 1 से 1.5 घंटे का सेशन लेंगे, और ये है दिसंबर और जैन, ठीक है, जैन एंड तक ये चलेगा। अगर बाद में जरूरत पड़ी तो हम 1-2 हफ्ता और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर लगा कि भाई सब कुछ ठीक है तो हम जैन तक जो है कंप्लीट कर देंगे। कोर्स के दौरान या कोर्स के बाद आपको 3 महीने के लिए जो है हमारे ट्रेड वाले प्लान में विदाउट एनी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड किया जाएगा, ताकि आप जो सीखे हो अब उसमें आप ट्रेड करो और आपका पूरा फीस कवर कर लो। फिर आपको कंटिन्यू करना है तो करो, फिर जो है आपको एडिशनल चार्ज लगेगा। एक बार आपका 3 महीना तक तो आपको सर्विस आएगा, 3 महीने बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है तो फिर आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो 7,000 में इट्स अ पीनट, कहते हैं ना, पीनट चार्ज पे आपको एक अच्छी खासी एक राजधानी थाली खाने मिल रही है। तो ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी एंड गेट एनरोल्ड टू दी कोर्स, जो आने वाले समय में यही ज्ञान आपको हेल्पफुल रहेगा टू टैकल द मार्केट। अदरवाइज ये मार्केट आपको अजगर की तरह निगल जाएगा और वो डकार भी नहीं मारेगा। ना केवल आपको, कई सारे लोग इसमें देखिए इस तरह से फंसने वाले हैं कि मत पूछो। तो ये लेवल पे एक सही गाइडेंस के साथ चलना, एक सही नॉलेज के साथ चलना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लाइफ टाइम का सर्विस हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके चार्जेस है 12,000 रुपए, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो, वन शॉट पेमेंट करते हैं तो, फॉर द इक्विटी लाइफ टाइम। इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम होगा 20,000 का वन टाइम पेमेंट करने पर। अगर यही चीज आप इंस्टॉलमेंट में 2 टुकड़ों में पे करना चाहते हो तो 10,000 आपको फॉर इक्विटी लाइफ टाइम अभी पे करना है, और 5,000 1 महीने के अंदर कभी भी पे करो। 15,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी अभी पे करना है, और 10,000 आप 2 महीने के अंदर कभी भी पे करो, ठीक है। इसके अलावा 3 महीने का आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहो मुझे व्हाट्सएप करो 9082503553 पे, ठीक है। अभी एक नजर हम करते हैं इस पे। अ, फिलहाल तो यहाँ पे एक्चुअली 70 पॉइंट्स दिखा रहा है, पर इट इज 108 पॉइंट्स अब। निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी जो ऊपर है, डाउ वगैरह भी सब पॉजिटिव हो गया। एंड तो बस यही है कहानी कि नीचे में जो सपोर्ट का काम करेगा ना, वो जो मैंने कल आपको लेवल बताए थे, 26,050, ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, फ्राइडे की हाई और थर्सडे की लो के बीच का। उसके नीचे अगर मानो मार्केट निकलता है तो एक 26,000 का स्टॉप लॉस लगा के 25,900 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। तो अगर आपका 26,000 का स्टॉप लॉस मानो हिट होता है तो 25,900 पे मार्केट अटकेगा, वहां पे आप दोबारा से री एंटर करके देन यू कैन गो फॉर अ लाइफ टाइम। अगर इनकेस मंडे को कुछ उल्टा हुआ तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज मंडे मुझे लगता है कि मार्केट सीधा 200 के ऊपर ही खुलेगा। फिलहाल तो मुझे ऐसे लग रहा है 26,200 के ऊपर ही खुलेगा, और अगर ऐसा होता है तो न्यू हाई मेरे ख्याल से मंडे को मार देना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया मंडे को, तो मंडे ही जो है आप एक भूचाल शॉर्ट कवरिंग देख सकते हो एफ का। एंड वही शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट को 300-400 पॉइंट अपनी प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ऊपर बढ़ा सकता है। ठीक है, देखते हैं मंडे को क्या होता है, और अकॉर्डिंगली फिर जो है सुबह सुबह डिस्कस, ठीक है। आई होप ये चीज पूरी पूरी कायनात जो मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे कदम फूंक फूंक के रखना है, लेकिन रखना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना इसमें। ये मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है तो उसका हिस्सा बनो, उसका फायदा उठाओ। कोसते मत रहो मार्केट को कि ये मार्केट तो ऐसा ही है। भाई ये मार्केट ऐसा ही है, या तो रहो या तो निकल जाओ। अगर रहना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और जहां पे रिस्क आता है वहां पे आप जीत भी सकते हो, वहां पे आप हार भी सकते हो। तो उतना ही रिस्क लेना है जितना कि आप ले सको। अभी का सिनेरियो ऐसा है, ठीक है। आने वाले दिनों में मार्केट को एक अच्छे खासे गिरावट की जरूरत है, ना केवल इंडियन स्टॉक मार्केट को, बल्कि मैं तो कहूं हर एक चीज में जो है करेक्शन आने की जरूरत है। अब पता नहीं अब वो आता है कैसे आता है क्या आता है, पर आज आ जावे तो एक
कॉमन मैन के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी मार्केट में अपने पैसे को लगाने की। ये लेवल पे अगर आप पैसे लगाते हो, ये लेवल पे आपको रिस्क रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ही मिनिमल रहेगा। ठीक है, अगर आपने 200 का चीज लिया, 220 हुआ, आप निकल गए, क्या मिला आपको? ये एक चीज हो जाती है ना। अगर वही चीज आप 100 रुपए में लो और 300 रुपए हो 2-3 साल में, तो भाई आपका 200% रिटर्न आया आपको। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, पर ये लेवल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब भाई आपने लिया, जो मिला ले लो, ये एक तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, ये सब आगे चलते ही हम जो है बातें करते रहेंगे इसके बारे में। तो आज सैटरडे है, संडे है, तो यूज दिस डेज टू गेट एनरोल एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मेक श्योर मंडे एक पॉजिटिव ओपनिंग हो एंड मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई बनावे। ठीक है, एंड वी मे सी द लेवल्स विच आई हैव प्रेडिक्टेड। So thank you very much. Bye bye. Take care and see you.